स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। साल की शुरुआत में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी और संघ कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन कर अपनी चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश की थी। वहीं अब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संगठन BL संतोष संगठन के पेचे कसने देहरादून पहुंचे हैं। यूपी सरकार और संगठन को मजबूत करने के साथ ही बीजेपी और संघ अब उत्तराखंड में सरकार और संगठन को मजबूत करने में जुट गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संगठन BL संतोष देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश संगठन के 7 मोर्चों की बैठक के साथ ही कोर ग्रुप की बैठक ली। माना जा रहा है कि बीजेपी 2022 की तैयारी की रणनीति बनाने में अभी से जुट गई है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी राज्य में किस्मत आजमाने के मूड में है। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने की कवायद शुरू कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड में हर 5 साल के बाद सत्ता बदलती रही है। इसलिए बीजेपी इस परंपरा को तोड़ने के लिए अभी से ही जमीन पर उतरकर माहौल अपने पक्ष में बनाए रखना चाहती है। BL संतोष ने गुरुवार को उत्तराखंड में कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर सेवा ही संगठन के तहत किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा प्रदेश में खेती बागवानी को लेकर किए गए अध्ययन के आधार पर सरकार को सुझाव दे सकता है। सरकार भौगोलिक स्थिति के अनुरूप इन सुझावों पर काम कर सकती है। उन्होंने सभी मोर्चों के अध्यक्षों को बूथ स्तर तक संवाद बढ़ाने को भी कहा। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के लिए सभी मोर्चों को सेवा कार्यों के लिए अलग अलग लक्ष्य दिए हैं। इसमें युवा मोर्चे को 2000 यूनिट रक्त और 6 शेष मोर्चों को कुल मिलाकर 2000 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने युवा मोर्चे को 1 से 12 जून तक प्रदेश भर में मेरा गांव कोरोना मुक्त, मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाने का दिशा निर्देश दिया है। कोर ग्रुप की बैठक में कोरोना को नियंत्रित करने के प्रयासों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा जनता को अधिक से अधिक राहत देने और संसाधनों की वृद्धि किए जाने पर जोर दिया। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए की जा रही तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इतना संगठन महामंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्रदेश की जमीनी हालात का फीडबैक लिया। कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए 30 मई को आयोजित होने वाले गांव में सेवा अभियान में मुख्यमंत्री व मंत्री सीधे शिरकत नहीं करेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से 2 गांवों के सेवा कार्य में भाग लेंगे। गांव में सेवा अभियान को लेकर प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट को प्रभारी बनाया गया है। एक तरह से साफ है कि पार्टी अपने नेताओं को मोदी सरकार के वर्षगांठ पर जमीन पर उतारकर सियासी माहौल को अभी से अपने पक्ष में करने की कवायद है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में ज्यादा समय नहीं बचा है। वहीं बीजेपी ने CM रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलकर उनके खिलाफ उमड़ती एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए CM का चेहरा बदलकर तीरथ सिंह रावत को CM बना दिया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी की ओर से सरकार से लेकर संगठन तक बदलाव कर दिए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।